नमस्कार दोस्तों, आपका अभिषेक लंकेश। मेरे जज्बात, मेरी ज़िंदगी, मेरी कलम से और यूपीएसआरटीसी का मैं एक छोटा सा सिपाही। दोस्तों, अभी आपने कई चीज़ों को देखा सुना। आज मेरी चर्चा विशेष तौर से डग्गे मार वाहनों पर है। आज सुबह सुबह यूपी के अंदर लखीमपुर ज़िले के मैगलगंज एक कस्बा है, नगर पंचायत, वहाँ सीतापुर से एक गाड़ी आ रही थी, जो दिल्ली से एक गाड़ी आ रही थी, सीतापुर जा रही थी, जिसमें यात्री तो बच गया, लेकिन यात्रियों को जो सामान था वो सब जल गया, गाड़ी पूरी जल गई और हमारे जिम्मेदार लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। दोस्तों, मुझे ये वीडियो बनाने का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि हम अपनी बात को जन जन तक पहुँचाएं, जन तक पहुँचाएं। लेकिन अफसोस कि हमें वो समर्थन आप लोग, हमारे रोडवेज के कर्मचारियों से नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। साथियों, कितना नुकसान हुआ परिस्थितियों का, कितने घायल हुए, कितने चोटिल हुए, कैसे उन्होंने जान बचाई, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, मैं बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन अब बात आती है कि जो गाड़ी दिल्ली से चलकर सीतापुर जा रही है, उसके बीच में कितनी चौकी, कितने जिले, कितने डीएम, कितने एसपी, कितने एआरटीओ, कितने दरोगा, कितने पुलिस वाले, कितने लोग हैं। और वो गाड़ी एक सीधे 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से फर्राटा भरते हुए जाती है और किसी को भी नहीं दिखता। रोडवेज में अगर छत है तो उसको छत को हटा दीजिए, अनुशासनहीनता। रोडवेज में अगर सवारी ज़्यादा है, अगर एआरटीओ पुलिस वाले का मन हुआ तो चालान कर देगा, क्योंकि वो अनुशासनहीनता। रोडवेज सारे नियमों को फॉलो करता है, उसके बावजूद भी रोडवेज के कर्मचारी और रोडवेज पुलिस वालों की नज़रों में चढ़ी रहती है, कहीं चालान के नाम पर, कहीं डग्गे अन्य सवारियों के नाम पर, कहीं कुछ। और रोडवेज को इस तरीके से बेइज्जत करते हैं चालक परिचालकों को, कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आखिर ये डग्गे मार पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते? क्योंकि लक्ष्मी जी इनको हर चौकी पोस्ट पे मिल जाते हैं। तो खुला शब्दों में कह रहा हूँ, आप इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि ऐसी कोई चौकी नहीं है जो डग्गे मारे। और दूसरी चीज़, वो साफ कहते हैं मैं पैसा दे के चलता हूँ। ऐसा कौन सा परमिट है जो पर डे परमिट, अगर आप ऑल इंडिया वाला परमिट बता रहे हैं तो आप ऑल इंडिया परमिट, टूरिस्ट परमिट, जो भी परमिट भारत सरकार जारी करती है तो उसकी भी एक मियाद होती होगी, उसका भी एक समय होता होगा। आखिर ये ऐसा कौन सा परमिट है जो रोज़ गाड़ी अप डाउन करती है और चलती है और किसी का कोई मतलब ध्यान नहीं? अच्छा है क्या? मैंने इसके भी अंदर छानबीन की। रोडवेज में बैठते हैं तो किराया पड़ता है, प्राइवेट में बैठते हैं तो किराया पड़ता नहीं। आरटीओ के भी परिवार वाले के प्राइवेट से जाते हैं तो वो भी पर्ची लिख देते, जाओ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रोडवेज वाले भैया किराया लेंगे, कैसे चले जाएंगे? आप ये समझ लीजिए, वर्तमान समय की स्थिति ये है कि जितनी रोडवेज यूपी सरकार में संचालित है, निगम में संचालित है, उतने ही डग्गे मार वाहन संचालित हैं और उन सबसे लड़ना पड़ रहा है हम सबको। लेकिन अफसोस, एक और भी बात कहूँगा कि चाहे वो सत्ता का सुख समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, हमारे आदरणीय परिवहन मंत्री जी वो कुछ बोलते नहीं, वो कहते डग्गे मार है नहीं। एक बार खुद उन्होंने ही अपनी गाड़ी अपने आप पकड़ी थी, डग्गे मार नहीं है। वो डबल डेकर गाड़ी चला रहे, किस आधार पे चला रहे? नीचे डिग्गी, ऊपर डिग्गी, ऊपर डिग्गी, उसके ऊपर डिग्गी, माल भी भरा है, पैसेंजर भी भरे हैं, भेड़ बकरियाँ की तरह वो चल रहा है।
अरे गरीबों की सेवा करने वाली बात करते हो हम तुम लोग। हम जन सेवा है, हम जन की जनोपयोगी सेवा है। क्यों जब वो 400 रुपये 500 रुपये में काम चला सकते हैं तो क्या हमारे रोडवेज में ये नहीं काम चल सकता? क्यों? आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां हैं तो डक्के मार हम पे हावी हो रहा है। हमारी कमजोरियां भी हैं और उन कमजोरियों का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हम किराए में मात खा रहे हैं, किराया ज़्यादा है, वो भी क्यों ना भाई। जब सलाहकार सरीके बैठेंगे, हम जैसे संविदा कर्मचारियों के लिए उनके पास पैसा नहीं और सलाहकारों को 1-1 लाख रुपया दिया जा रहा है। हमारे अनुभव को दरकिनार किया जा रहा है और गैर अनुभवी लोगों को बुलाकर वहाँ पर उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद बांटे जा रहे हैं। तो ऐसा होगा भाई। डग्गे मार हावी तो तभी हो रही है क्योंकि अब उनके डग्गे मारे पे कौन कौन से लोग हैं। 2 हेल्पर, 1 कंडक्टर, 2 ड्राइवर, मोटर मालिक और पुलिस चौकी, ARTO, RTO सबको पैसा देते हैं। आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की औकात एक छोटे से राज्य ने भी बता दी। जिस आनंद विहार में उत्तर प्रदेश रोडवेज की गाड़ियां खड़ी होती थी वहां पर अब डग्गे मार वाहनें खड़ी होती है और तुमसे पैसा भी ज़्यादा लेते हैं स्टैंड फीस का और तुम्हें समय भी कम देते हैं और वो चाहे जितनी देर खड़ी रखे। लेकिन अफसोस ना हमारे परिवहन मंत्री, ना हमारे प्रबंध निदेशक महोदय, ना हमारे किसी अधिकारी वर्ग को दिखाई नहीं पड़ता कि हमारे छोटे कर्मचारी किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से पैसे लाते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। एक आधा अगर कोई अपवाद हो जाए, किसी कर्मचारी से कोई गलती हो जाए, उसके वीडियो बन जाते हैं, चल जाता है, उस पर तुरंत कलम चल जाती है। लेकिन इसके लिए लोगों का ना मुँह खुलता है, ना आँख खुलती है, ना कुछ। गांधी जी के 3 बंधुओं की तरह बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अजीब दास्तां है साहब। आखिर क्यों? इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आज जो गाड़ी जली है इसके लिए कौन दोषी है? यही लखीमपुर डिपो के DM महोदया श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने, एक एक्सीडेंट हुआ था ओयल में, इन्होंने कह दिया था कि वो जिस गाड़ी से ओमनी बस गाड़ी थी, ओमनी 12 से 13 सवारी भरी हुई थी, उसमें से 5-6 लोगों की शायद मृत्यु भी हो चुकी थी। तो DM ने कहा वो डग्गे मार वाहन नहीं थी। जिस गाड़ी में 12-13 सवारी भरी हो वो डग्गे मार वाहन नहीं, फिर क्या है? अगर कोई उसको बुक करा के ले भी जा रहा है तो जो बुक करा के ले जाएगा, क्या उसमें 10-12 सवारी भरेगा? वो हर आदमी आजकल आराम से चलना चाहता है अगर वो अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करा के ले जा रहा है तो। लेकिन हमारे एक प्रबुद्ध जन विद्वान लोग इस तरीके की बातें करते हैं, अपनी कलम को सेव करते हैं और दूसरे की कलम को कहानी ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर सरकार अंकुश लगाए और निगम को आगे बढ़ाए। और अब अन्य स्थितियाँ देखकर यही लगता है ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक पैसा चल रहा है, खेल तमाशा हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। और हमारे योगी जी तो लगातार कंटिन्यू विभाग को पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी ला रहे हैं, लेकिन जो अन्य लोग बैठे हुए हैं ये विभाग को बिल्कुल गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं और उलूल जुलूल पैसा खर्च कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अरे आप मुझे परमानेंट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों के अनुभव का तो फ़ायदा उठाइए। हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, इसको तो आगे बढ़ाइए। साथियों, हम सबको जागना होगा, हम सबको आगे आना होगा और आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार तो हम कुछ करके दिखाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते और फिर चाहे वो कोई भी हो। जय हिंद, जय भारत।